ओके, ये वाले जो पेज था ना वो मैंने अभी सेट कर दिया, ठीक है। इसके बैकग्राउंड इमेज जो लगी हुई थी वो मैंने सेट कर दी है। बाकी जो इसके अंदर नीचे टेक्स्ट आ रहा था वो भी मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। नीचे यहाँ पे जो इसकी एडजस्टमेंट थी डिज़ाइन वो भी मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी होम पेज रहता है, तो होम पेज को भी मैं आपके सामने करूँगा। तो जैसे भी आपके सामने हमारा जो होम पेज है ना वो इस तरह शो कर रहा है। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे होम पेज दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये हाँ, जो अभी हम सेट करने जा रहे हैं ना वो ये वाला इशू है, ठीक है। जैसे कि अभी आपके सामने इसकी जो टेक्स्ट हेडिंग है वो बहुत बड़ी है, इसके नीचे पैडिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है, यहाँ पे भी पैडिंग है। इमेज का जो साइज देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने दोनों को एडजस्ट करना है। अब ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ठीक है, वो सबसे पहले हमारा एडजस्ट करेंगे। तो अभी मैंने इसको एडिट किया है, यहाँ से एडिट पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पेज है वो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप हमारे पास जो सबसे बड़ी मिस्टेक आ रही है वो ये है, फॉन्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब फॉन्ट बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो यहाँ से हम ये देखो, अब हेडिंग भी स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करो, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना आपको यहाँ पे पूरा डिफॉल्ट दिख रहा होता है। कर्टन्स के अंदर हमारे पास ये सारे फीचर्स देख रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे इसके अंदर अलग सिस्टम है। और हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये जो ऑप्शन है सेव बटन के साथ। ये आपके सामने फॉन्ट का जो साइज आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कम करता हूँ, यहाँ से हम 50 करते हैं, ठीक है। और लाइन हाइट भी 50 करते हैं, ठीक हो गया। देखो अभी यहाँ पे हमारा ये एडजस्टमेंट हो गई है। अब यहाँ पे जो नीचे हेडिंग है ना, हेडिंग के नीचे यहाँ पे आप देखो, इसकी इसको अलाइनमेंट यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं, ये देखो। ये जो एडिंग ऑप्शन मौजूद है ना, इस पे क्लिक करना है आपने। अनलॉक कहाँ पे आ रहा है, ये देखो। मिस्टेक पता है क्या पे आ रही है? आपने दोनों हेडिंग्स बनाई हुई हैं, ये वाली चीज़ भी। इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू, कट करते हैं, इसको कट करने के बाद यहाँ पे आपका एडवांस टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट हमारा ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसके नीचे पैडिंग क्या दी हुई है? पैडिंग एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे बॉटम ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। देखिए जो हमारे पास है ना इसकी पैडिंग है वो देखते हैं, जहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हो, ऊपर ऑप्शन आता है इस पे, ज़ीरो मार्जिन, ज़ीरो पैडिंग। ओके, यहाँ पे हम आते हैं, ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है इसको देखो, यहाँ पे रो लेआउट एक्स्ट्रा बनी हुई है, ठीक है। पैराग्राफ एक्स्ट्रा डाला हुआ है, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, डिलीट। ये पैराग्राफ डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास मिसिंग आ रही है ना वो ये चीज़ है। इमेज के साथ हमारे जो हेडिंग है वो ये, इसका पैराग्राफ लेदर से है, ये भी पैराग्राफ है। इसको रिमूव, एक्स्ट्रा लाइनें रिमूव करेंगे हम यहाँ से। अनलॉक, इसको मैं बल्कि अलहदा करता हूँ, एक ही हेडिंग स्ट्रक्चर के बाद हम एक एक्स्ट्रा सेक्शन बनाते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप। ओके, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, यहाँ से भी हमने कर दिया। और यहाँ पे आपकी जो हेडिंग है ना इसको हमने करना है एच टूल, यहाँ पे कर दोगे। बल्कि हेडिंग इनको अब ना करो, इनको पैराग्राफ ही रखते हैं। इसको भी पैराग्राफ है, ये भी हेडिंग है। यहाँ पे ना मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हुई हैं आपने। पहले जो इसकी सेटिंग हुई हुई थी ना ऑफिशियल, वो पहले ठीक थी। ये पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है।
इसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। चलो ये सेक्शन मैं आपको दोबारा खुद ये डिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है। बाकी ये वाला ऑप्शन, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना, ये देखो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे डली हुई है। डिलीट। यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। ये इमेज बहुत छोटी हुई है, इसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ से इसको बड़ा करेंगे यहाँ से, सेक्शन को। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है इसको वाइट कर देंगे कलर। हेडिंग जितनी भी है ना वो सारी आपने एडजस्ट करनी है लाजमी। ये हेडिंग है, इसको पैराग्राफ कर देंगे। इसका कलर वाइट। ओके। फॉरवर्ड वाले को हमने रिमूव करना था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हो गया। ओके, यहाँ से भी हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, ये जो कलर है ना, आइकन्स का कलर है वो वाइट आपने करना है। स्टाइल भी जाना है। स्टाइल के बाद यहाँ पे आपका बैकग्राउंड हावर कलर जो होता है, ठीक है, वो ये देखो एरो लेके आओ। ये येलो कलर है, ठीक है। तो अगर इसको आप कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप वो चेंज कर लो। लेकिन अभी हमने करना है, जो इसका कलर है आइकन नॉर्मल कलर है उसको हमने वाइट करना है। तो मीडिया सेटिंग्स, आइकन यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। आइकन का कलर वाइट कर देंगे यहाँ से। ठीक हो गया। और इसी तरह ये वाला आइकन है, इसको भी हम एडजस्ट करके नीचे से स्टाइल, मीडिया सेटिंग्स, नीचे आएंगे। ये कलर आ रहा है ब्लैक, इसको हम वाइट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसको सेव करते हैं, लेट्स वॉच इट। ये जो हेडिंग है ना इसको हमने चेंज करना है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आप जिशान मजीद, आपकी आवाज़ काइंडली आप नेट देखो, मेरे पास तो वॉइस क्लियर है। अच्छा जी, हमारे पास जो मेन हेडिंग ऊपर है, ठीक है, इसको आपने एडजस्ट करना है। तो मैं एस भी करूँगा इसको। कंटेंट पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, मैं वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ये रहा, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सेक्शन, इसको मैं पूरा का पूरा रिमूव करूँगा पहले। ठीक है, पैराग्राफ को, इस सेक्शन को रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस सेक्शन को भी रिमूव। दो हो गए पार्ट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। इसकी हेडिंग जो है इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा स्मॉल, फॉन्ट साइज डिक्रीज 45 करते हैं। इसको भी हाइट 45। ठीक है। और नीचे जो टेक्स्ट है इसका आपने जो कलर है वो मैं वाइट करूँगा। स्टाइल भी जाएंगे, आइकन कलर आ गया। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है टेक्स्ट टाइप और टेक्स्ट कलर, वाइट। ठीक है। यहाँ पे अपने पैराग्राफ ऐड करना है। ठीक है, ये ब्लॉक अभी मैंने, एक मिनट,
ये था ना, कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद देन, अच्छा इंटर करने के बाद अगर यहाँ इंटर करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ क्रिएट कर लो। डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके। अच्छा, यहाँ पे अभी जो पूरे सेक्शन का है ना, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसका पैराग्राफ यहाँ से आपकी इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। जैसे अभी आपके सामने राइट, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट आपको देख रही होती है, ठीक है, तो आप इस तरह एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पूरी की पूरी एडजस्टमेंट करें ना सबकी कंटेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेन कंटेंट अभी इसका मैं एडजस्ट कर दूंगा। जैसे कि आपके सामने मैंने इसका कंटेंट ऐड किया है, इससे अब मैं इसी को डुप्लीकेट मारता हूँ, बल्कि यहाँ पे पड़ा था ना इसकी ऑफिशियल वाली वेबसाइट से, इधर से उठा लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एडिट पे आया, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, इस सेक्शन को, पैराग्राफ वाले को। डुप्लीकेट, ये हो गया डुप्लीकेट। यहाँ से सेलेक्ट, पेस्ट किया, सेलेक्ट किया मैंने इसे, और यहाँ से अनबोल्ड कर दिया। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आती है नीचे पैडिंग। अब पैडिंग को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो पैडिंग अब कैसे रिमूव करेंगे, दोबारा मैं आता हूँ यहाँ से बटन्स के नीचे, ये वाला सेक्शन है, इसको हम अनलॉक करेंगे यहाँ से। ये इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज यूज हो रही है। और नेक्स्ट रोल लेआउट हमारा कौन सा है, ये वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है अलग से रियल रोल लेआउट, ये अजीब अजीब से यार, इतने सेक्शंस बने हुए हैं। बटन कहाँ पे है ये, ओके। ओए हो, ओ हो, अजीब से सिस्टम बनाया हुआ है आपने। बटन इनको इसी कॉलम के अंदर लेके जाते हैं, सेक्शन के अंदर। यार इसको मूव करना है मैंने, कट करता हूँ, इस सेक्शन के नीचे हमने पेस्ट करते हैं। पेस्ट, वेर इज वेर, यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस बटन। ओके। अच्छा, ये चीज़ अभी एडिट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये समझाता हूँ। ये तो अभी मैं इसको एडिट कर दूंगा, टाइम हमारा यहाँ भी वेस्ट हो जाएगा। अब आगे हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने करना है जी इंटरनल लिंकिंग ऐड करनी है, जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों को नहीं पता। बस आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिंक बनाना है। जैसे भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एक ये हाइपर लिंक जैसे हम कहते हैं, कंट्रोल की, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी पेज एंटर करना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने वो सर्च कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर हमने एक पेज क्रिएट किया हुआ है या ब्लॉग कोई ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ब्लॉग पेज के अंदर हम जाते हैं, यहाँ से कोई पोस्ट, इसको लिंक, अभी तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे पोस्ट होती तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा तो यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट कर लो। जैसे भी हमारा पेज इंटरलिंकिंग हो गया, ठीक है, मतलब इस लिंक, हमारा एक लिंक क्रिएट हो गया, इसको आपने सेव कर देना है डेट से, ठीक है। अब जो जो काम हम करते जाएंगे वो यहाँ पे हमारा मतलब इंटरलिंकिंग हो गई है। अब ये जो कंप्लीट करने के बाद हमने इसको देखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो सारा ब्रेवो के मुतालिक होना चाहिए, ठीक है, और एफिलिएट मार्केटिंग के मुतालिक होना चाहिए। बस ये चीज़ आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं
सर्च कंसोल के अंदर ऑलरेडी आपने वेबसाइट को बताया था मैंने, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर भी। आपने जाना है सर्च कंसोल में, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स करवाने से पहले आपने यहाँ से इसकी डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद रीडिंग में आना है, ठीक है। रीडिंग में ये डिस्करेज, हमने पिछले जब आप साइट बना रहे थे, अभी हम साइट जब लाइव करने जा रहे हैं, तो आपने इसको अनचेक करना है सेव चेंजेस करने के बाद, ठीक है। मतलब आपने सिंपल इसको अनचेक करने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे। और यहाँ से आपने सेव चेंजेस करने के बाद आपने जाना है इसमें सर्च कंसोल में, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, डोमेन का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है, अपना मेन जो डोमेन है ना उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे अभी आपके सामने मैं ट्रस्ट यहाँ से कॉपी करूंगा, हमारा जो मेन डोमेन है, ठीक है। तो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से कॉपी करते हैं साइट तक, और सर्च कंसोल में आएंगे, यहाँ पे डोमेन एंटर किया, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद देन आपको पास यहाँ पे वो कोड बताएगा कि TXT रिकॉर्ड ऐड करो। तो आपने क्या करना है, कॉपी करना है। ये सी पैनल में ऑलरेडी मैंने बताया था, वहां पे आपने जाना है और उस डोमेन को DNS जोन एडिटर में जाके उसको रिकॉर्ड ऐड कर देना। ये ऑलरेडी आई थिंक पिछली क्लास में बताया था ना, कोई कंफर्म कर सकता है? पिछली क्लास में ये चीज़ मैंने बताई थी कि आपने वो DNS इसको वेरीफाई कैसे करना है, इसको कोड को। जी ठीक है, दोबारा बता दूं, दोबारा मैं सी पैनल लॉगिन, मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो सी पैनल अगर है नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, लेट्स सी, चलो मैं अपनी लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, समझा देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट होस्टिंग है ना, लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है जोन एडिटर, ठीक है। जोन एडिटर का ऑप्शन आएगा, इसमें आपने जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद आप मैनेज पे जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको मेन डोमेन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे आपके पास ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, @ डालना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ पे यूआरएल डाल देना है। जैसे भी यहाँ पे इंटरनेट, सॉरी, मैं यूआरएल डालता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये डोमेन आपका जो भी डोमेन होगा आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। यहाँ से अपनी TXT सर्च करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है जो आपने उधर से कॉपी किया है ना टेक्स्ट, ठीक है, जो हमारा इधर से गूगल सर्च कंसोल में हमने इसमें डेटा दिया कॉपी। ये TXT रिकॉर्ड आपने कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और सेव रिकॉर्ड कर दिया। ये था जी, इसको आपने वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। ये डोमेन आपने इसका, ये होने के बाद इसको भी मैं वेरीफाई लेटर करता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देन आपने क्या करना है, साइट मैप पे जाना है, ठीक है। साइट मैप पे जाना है, यहाँ पे आपने साइट मैप अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है। ये आएंगे जी हमारे पास ओपेरियंस, सॉरी, उसकी क्या जो आती है प्लगइन, और प्लगइन किधर की है आपकी, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ही नहीं है आई थिंक। प्लगइन्स, प्लगइन जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स ही मैंने आपको बताई थी, एक योस्ट एसईओ है, एक अलावा रैंक मैथ एसईओ है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो एक। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड ही नहीं है जी, रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, रैंक मैथ, ये ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये इसको इंस्टॉल करना है लाजमी। रैंक मैथ कर ले या योस्ट टेस्ट, या दोनों में से एक करना है आपने, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिव करना है, वहाँ पे इसका साइट मैप जनरेट हो जाएगा, उसका लिंक होगा, वो आपने इसमें ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। साइट मैप का यूरल, पूरा का यूरल ऐड करना है, सबमिट कर देना, आपकी वेबसाइट लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब गूगल अंदर इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देन आप इसकी वन बाई वन आपने क्या करना है, पेजेस, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक पेज है अबाउट का, ठीक है, लाइक दिस वन। अब ब्लॉग जितने भी है ना, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, वो आपने क्या करना है, अब सिंपल इसको कॉपी करना है यूरल को, यहाँ पे आना है, ये ऊपर जो सर्च बार आ रही है ना, इधर इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आके एंटर कर देना है। एंटर करेंगे, ठीक है। तो अभी एक मिनट, मैंने अभी कौन सा ओपन किए हुए हैं, मार्केटिंग एक्सप्रेस, ओके। मैं जिस पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट अप्रूव्ड है ब्रेवो का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सी की। अच्छा, यहाँ पे आना है, ठीक है। साइट मैप को समझा देता हूँ, साइट मैप का यूरल कैसे होता है, वो आप सिंपल स्लैश डालेंगे, साइट मैप लिखेंगे, ठीक है, map.xml, ठीक है। ये जैसे हमारे पास आता है इस तरह का, इसको लिंक कॉपी कॉपी करते हैं, ठीक है, साइट मैप पे जाते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह अपने साइट मैप का लिंक कॉपी करना है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज़ भी, जितने भी ये पेजेस हैं ना, जैसे पोस्ट का पेज, ठीक है, इसको भी आपने लिंक कॉपी करना है, पोस्ट वाले का, पोस्ट वाले का भी सेम कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना और सबमिट कर देना है, ठीक है। इसी तरह बैक करते हैं सेम। और इसी तरह पेज का भी हो गया, ये पेज का भी कॉपी करना है इसका यूरल, ठीक है। पेज का भी यूरल कॉपी करके सेम इस तरह आके, सॉरी, यहाँ पे आके हमने
पेस्ट करके सबमिट कर देना। ठीक है, ये सारे पेजेस आपने सबमिट करने हैं इस तरह। ठीक है, जैसे मेन पेज हो गया, उसी तरह यहाँ पे जितने भी साइट मैप होंगे वो सारे के सारे आपने सबमिट कर देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ऑथर वाला नहीं करना, ठीक है, ये ऑथर वाला ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि ये लॉगिन वाला होता है, ये आपने लाजमी इसको डिसेबल रखना है। ठीक है, तो वो सेटिंग से मैं अभी करवा दूंगा आपको। अच्छा, ये आपने यहाँ पे सबमिट नहीं करना ऑथर वाला। ओके, नेक्स्ट आपने आना है साइट्स भी आपके सामने यहाँ पे शो रही होगी। ठीक है, इस पर आपने सिंपल ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, और जो आपके यूरल्स होंगे ना, जितने भी वन बाई वन, जैसे यूरल हमारे पास पोस्ट का है, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं एक ओपन करता हूँ यहाँ पे, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इनमें से कोई ओपन कर लेता हूँ। और ये जो आपके यूरल है, ठीक है, इस पोस्ट का यूरल है, आपने ये गूगल पे वन बाई वन इनको इंडेक्स करवाना है। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये देखो ऑप्शन आ यूरल इन नॉट इन गूगल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो यूरल है ना ये वाला, ठीक है, वो इंडेक्स हो जाएगा गूगल के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं हो जाता, आप डेली इनकी लिमिट होती है क्रॉलर की। ठीक है, तो आप डेली जितनी कर सकते हैं, 10 का आई थिंक होती है डेली लिमिट, आप 10 इसको सबमिट करवा सकते हैं डेली, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हमारा जो पेज है वो इंडेक्स होना, सबमिट रिक्वेस्ट चली जाती है, देखो अब ये चली गई है। ठीक है, मतलब गूगल इसको आप इंडेक्स कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये इशू आ जाता है, तो आप इसको सिंपल रिमूवल पे जाओ अगर आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि वो इंडेक्स नहीं हो रहा है। फॉरेन इंडेक्स करने का एक तरीका मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन में भी बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। सिंपल न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे एंटर करो। ठीक है, और यहाँ पे बस दिस यूरल, ठीक है, ये आपने करना है, रिमूव दिस यूरल। नेक्स्ट करेंगे। अब क्या होगा कि ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली गूगल इसको क्रोल कर लेगा कि ये जी हाँ वाकई ये को मतलब पोस्ट है अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये विद इन डे के अंदर इनको वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, और आपका जो यूरल पहले इंडेक्स करेगा, उसके बाद फिर डी इंडेक्स करेगा। तो ये एक फीचर है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, टिप समझ लो। अच्छा, आप आगे चलना है, आगे चलने के बाद अपनी ब्रेवो पे हम पहले ट्रैफिक बैकलिंक्स बनाएंगे। बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं वो आपको समझा देता हूँ। बैकलिंक्स की ना शीट है मेरे पास यहाँ पे, आपको बताता हूँ। ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी। एक फीचर है बैकलिंक ऑटोमेशन का, ये एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे ना, ये ऑप्शन आता है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन के साथ एक लिंक वाला बटन बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का पैनल ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने अपनी वेबसाइट का एंटर करो नाम। ठीक है, यूरल जो आपका यूरल है वो कॉपी पेस्ट करो, अपना नाम एंटर करो, ईमेल डालो अपना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अच्छा सा कॉमेंट जनरेट करवा के सेव कर लो। ठीक है, और सेव करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद बैकलिंक्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आपने ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड सैंपल लिखा हुआ है, डाउनलोड सैंपल 227 बैकलिंक्स हैं। ठीक है, तो वो शीट डाउनलोड कर लेंगे आप, CSV एक्सेल की शीट है वो आप डाउनलोड करके दोबारा आपने क्या करना है, इस पे इंपोर्ट CSV का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे आपने करना है इंपोर्ट CSV, और जो ऑलरेडी एक्सेल की शीट है वो आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे बैकलिंक शो हो गए हैं। ठीक है, अब जिन इनके ऊपर आपने जाना है वन बाय वन, ये देखो ओपन किया मैंने, इस पे ये लिंक पे क्लिक किया, हमारा इस वेबसाइट के ऊपर हम चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉगिन करना है, हमने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अगर यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर कर लो। ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो नेक्स्ट आप किसी और वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन साइन अप का सीन अगर ऑप्शन देता है, देखो दे रहा है, साइन अप करो। ठीक है, लॉगिन साइन अप करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर बैकलिंक मतलब किसी जगह पे कॉमेंट कर देना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट का लिंक दे। ये बैकलिंक की अलग से मैं क्लास दे दूंगा, ये वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू क्रिएट बैकलिंक, क्योंकि मैंने इस एक्सटेंशन के ऊपर ये नए फीचर भी मैंने बनाना है कि इसको बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा ऑटोमेशन वाला ऐसे सेटिंग मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को मैनुअली बैकलिंक बनाना सिखाऊंगा पहले, ताकि वो चीज़ समझ आ जाए आपको। ठीक है, उसके बाद बैकलिंक्स क्रिएट करना है। इस बैकलिंक से फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रेफरल ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब किसी वेबसाइट अदर वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक थोड़ी बहुत आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज़ भी करनी है, वो क्या थी वो भी आपको बता देता हूँ। आपने करना था LLM.txt की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी थी आप लोगों को, मैंने प्लगइन सॉरी। तो यहाँ पे वो एक प्लगइन थी LLMs.txt। ठीक है, TXT, इस पे आपने इसकी एक्सटेंशन सॉरी प्लगइन करनी थी इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना था, इसको क्रिएट करना था पेज। ठीक है, जैसे भी आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये मैं पिछली क्लास में भी बताई थी। इंस्टॉल करने के बाद ये क्यों हो कर रहे हैं, क्योंकि हम AI जितनी भी सर्च इंजन है ना, लाइक चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ठीक है, इन वेबसाइट के लिए भी अपनी वेबसाइट को इंडेक्स वहां पे भी हमारी हो जाए, तो ये इसका फायदा ही होता है। कि हमारी जो वेबसाइट है उस पे भी ये आ जाएगा, वेबसाइट सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन आएगा। एक मिनट में यहाँ पे टूल्स, ये रहा, टूल्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे LLM.txt का ऑप्शन आएगा। ठीक है,
इस पे क्लिक करना है आपने। ये देखो अभी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, हमारी कोई रूट डायरेक्टरी नहीं है। तो आपने क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन। जितने भी पेज आप इसको करना चाहते हैं, आप इसको 500 कर दें, 200 कर दें, जितने आपके इस वेबसाइट के अंदर पेज हैं आप उसको कर सकते हैं। मैक्सिमम 250 कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली है, इसको मैं सेव करता हूँ। ओके। ये पेजेस और सिर्फ पोस्ट को हमने इसको इंडेक्स करवाना है, ठीक है, पेज एंड पोस्ट ये दोनों सिलेक्टेड होने चाहिए बस, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम जनरेट नाउ पे क्लिक करते हैं, हमारा एक llm.txt का फाइल एक जनरेट हो जाएगी। उसको आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। हमारा ये काम कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद देन आपका जो यूरल है ना वो क्रिएट हो जाएगी, जैसे भी हमारे वो क्रिएट हो रही हैं 60%, ठीक है। और ये काम करने के बाद देन आपने विद इन मतलब एक हफ्ता वेट करना है। एक हफ्ते वेट करने के बाद देन आपने जाना है ब्रेवो, ब्रेवो की अफिलिएट लिंक के ऊपर। हम आएंगे ब्रेवो के ऊपर, brevo.com। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एफिलिएट वाला ऑप्शन दिखेगा, एफिलिएट्स। और एफिलिएट पे जाना है आपने। यहाँ पे एफिलिएट जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना ओरिजिनल नेम डालना है, ठीक है, ओरिजिनल नेम। और सॉरी मैं यहाँ पे इसकी रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम होगा, ठीक है। कंपनी का नेम क्या है जी, हमारा ट्रस्ट इनबॉक्स, ट्रस्ट इनबॉक्स प्रो, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है ट्रस्टेड इनबॉक्स प्रो। तो मैं यहाँ से इसको नेम कॉपी कर लेता हूँ सेटिंग से ही, जनरल सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से इसकी जो नेम है ना इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना है ब्रेवो के ऊपर, यहाँ पे कंपनी का नाम आपने डालना है। और जो हमारी यूरल है ना इसको आपने कॉपी कर लेना है साइड तक, ठीक है, बैकएंड पे सारी कॉपी की हमने। ब्रेवो पे आए, ये हम इधर आके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने जीमेल आईडी नहीं लगानी है, आपने यहाँ पे वर्क ईमेल लगानी है, जो आपका सी पैनल से ईमेल क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, उस पे जाना है आपने। जैसे यहाँ पे अब मैं ईमेल्स पे जाता हूँ, ईमेल अकाउंट ऑलरेडी मेरा पता हुआ है, ठीक है, मुझे पता है कि कौन सा डालना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्फो, ठीक है, @ जो भी एडमिन डाल लो एडमिन डाल दो, ठीक है। मैं भी यहाँ पे एडमिन लिखूंगा, ADMIN @ ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ना इसी को कॉपी करूंगा, ये साइट कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। कंट्री आपने यहाँ से पाकिस्तान सर्च करनी है, पाकिस्तान आ जाएगा। कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रैफिक सोर्स आपने यस करना है, नेक्स्ट कर देंगे। ब्लॉग पे हम, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ट्रैफिक ब्लॉग से आ रही है, यूट्यूब से भी हम आएंगे, ईमेल से भी करेंगे, पॉडकास्ट से भी करेंगे, गूगल ऐड से भी करेंगे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक, लिंक्डइन, सारी मतलब ये सबको सिलेक्ट कर लें, इसको भी कर दें, नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस का साइज आपका कम से कम, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ट्रैफिक आपने इसके ऊपर मतलब जब हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है ना तो गूगल के ऊपर इसको टेक्स्ट जो कीवर्ड्स है ना ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह थोड़े बहुत हम कीवर्ड जो ऑलरेडी कंटेंट हमने ऐड किया है ना उसी के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, देखो आ रही है ट्रैफिक इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये हमारी इसके ऊपर ट्रैफिक जब आती है ना तो हमारा कुछ क्लिक्स वगैरह देखो आ रही हैं, ठीक है। मार्केटिंग ये इस तरह के ये देखो आ रहे हैं कुछ कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। ब्रेवो ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है। ब्रेवो फ्री प्लान सब्सक्राइबर लिमिट, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन कीवर्ड्स को आपने सिंपल, मैं यहाँ से 500 कर लेता हूँ। ये देखो ये कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एंटर करने हैं, ठीक है। ये सर्चेज में, ये सर्चेज में जब आप गूगल सर्च कंसोल में आते हो ना अपनी वेबसाइट एंटर करते हो, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स परफॉर्मेंस वाली टैब के अंदर नीचे कीवर्ड्स वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, कॉपी करना है वन बाई वन, ठीक है। और अपनी कंटेंट के अंदर ये वाला कीवर्ड एंटर नहीं हुआ तो देन क्या करेंगे, हम अपने कंटेंट को इस वेबसाइट को जैसे एडिट कर रहे थे ना, यहाँ पे किधर गई हमारी वेबसाइट, ये रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इधर, ठीक है, इसको जगह पे हम किसी जगह पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको अब इसको मैं स्क्रीनशॉट लूंगा कि यार मैं ये वाला जो कीवर्ड है ना इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे किसको बोलूंगा, चैट जीपीटी पे बोलूंगा, ठीक है। चैट जीपीटी पे चले जाते हैं हम, या जमनाई पे चले जाते हैं, जिधर भी आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। बोलना है आपने वो कंटेंट जो इमेज है ना वो पेस्ट करनी है, ठीक है। और जो लाइक दिस वन आपके कीवर्ड्स है ना, ठीक है, इनको कीवर्ड को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये देखो एक्सपोर्ट वाला बटन आ रहा है, गूगल शीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। गूगल शीट पे ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स वगैरह एक्सपोर्ट हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इन तमाम पूरे के पूरे होम पेज को आप ऑप्टिमाइज करवा सकते हो, ठीक है। ये जी हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे जो हमारे अभी सर्चेस में है, ठीक है। भी आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा ये शीट भी, ठीक है, ताकि आप लोग इन्हीं कीवर्ड्स को भी ऐड कर लो अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है, ब्रेवो से रिलेटेड। तो ये आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारी वेबसाइट है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आई वांट टू ऐड दीज कीवर्ड्स, ठीक है, ठीक है, इन दिस कंटेंट,
ठीक है, बस ये चीज़ आपने भी लिखनी है। अब मैं शिफ्ट कर प्रेस करके मैं इसके अंदर जो अभी शीट के अंदर कुछ मेन कीवर्ड्स हैं ना, क्योंकि जो इस सेक्शन के अंदर मिट सकते हैं मैं वही ऐड करूंगा। तो यहाँ पे जी मार्केटिंग, नहीं ये नहीं करना, ब्रेवो प्राइसिंग, ब्रेवो फ्री प्लान, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो आ रहा है सी टी आर, यहाँ से कर लेते हैं पोजिशन डेट सी, ये वाला ब्रेवो फ्री प्लान, ठीक है। ये देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा इधर, ठीक है, किधर गया हमारा। सॉरी। ओके, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर, जैसे भी आपके शीट मैंने देखे हैं, ठीक है, यहाँ से अपने वो सारे कर लेने हैं। और ये मैंने आपको कीवर्ड ऐड कर देना, ठीक है। कीवर्ड ऐड कर देना, जो भी जितनी भी कीवर्ड आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से उसको ऐड करवा लेंगे, और सिंपल वो आपके लिए यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी कंटेंट को आपने इस तरह ऑप्टिमाइज, कीवर्ड्स वगैरह ऑप्टिमाइज कर देना। ये शीट मैं आपको दे दूंगा। आपको ब्रेवो से रिलेटेड आपने कीवर्ड ले लेने हैं किसी भी टूल के, बल्कि मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा सैमरिच से, ठीक है। आपको जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे उसने देखो ब्रेवो फ्री प्लान उसमें ऐड कर दिया कीवर्ड, ठीक है। तो ये सर आप अपने कीवर्ड वगैरह ऑप्टिमाइज करवा सकते हो अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है। ये कीवर्ड्स जितना भी कंटेंट है ना, आपने सबको ऑप्टिमाइज करते जाना है, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, उम्मीद है। ये क्लियर है आप लोगों को कि मैंने अपने किसी भी होम पेज के अंदर ना, जैसे भी आपके होम पेज है उसके अंदर ये जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना ब्रेवो से रिलेटेड, वो आपने उसको ऑप्टिमाइज करवा लेना है, ठीक है, होम पेज के अंदर या डिफरेंट पेजेस के अंदर। तो वो आपने ऑप्टिमाइज करवाने के बाद ब्लॉग पोस्ट में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने करवा लेना है। अच्छा, आप नेक्स्ट चलते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से नंबर ऑफ ऑडियंस तकरीबन आप डाल दो 1000, ठीक है। 5000 भी डाल सकते हो, लेकिन कम से कम हमारा जो ऑडियंस है वो हम वाइट 1000 डालते हैं। और बाकी आप यहाँ पे अगर रिसोर्स जितनी भी हैं, ठीक है, वो आप करना चाहते हो यहाँ से सिंपल, ठीक है, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे, हमारा जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो अप्लाई हो जाएगी, और हमें एक ईमेल आएगी। इसी ईमेल के ऊपर सी पर हमें जाना है आपने, ठीक है। अपने वो ईमेल ओपन करनी है। ईमेल ओपन करने के बाद देन आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये पार्टनर स्टैक का आपको एक ईमेल जाएगा, उसको आपने वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपका एक हफ्ते के अंदर आपका अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं फ़ौरन आपको नहीं बोलूंगा कि आपने वेबसाइट पहले कंप्लीट करो, ब्लॉग पोस्ट तकरीबन 10 से 15 ब्लॉग पोस्ट इसमें इंटर करो, और उसके बाद देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी उम्मीद है, और आपने बस इसको आगे कंटिन्यू करना है। हफ्ता तकरीबन आपने वेट करना है आफ्टर ये सर्च कंसोल ऐड करने के बाद, मतलब सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट ऐड हो जाएगी, कुछ इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ट्रैफिक आपने लेके आनी है। ट्रैफिक आप खुद भी उसको किसी भी अदर जगह से विजिट करो, डिफरेंट गूगल से आना है, ठीक है। अब आपको एक तरीका बताता हूँ। गूगल पे जाना है आपने, गूगल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपनी जो साइट का यूरल है ना वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये यूरल गया, ठीक है, मैंने कॉपी किया था, से हमारे पास ट्रस्ट, ठीक है। इस पे हम आते हैं, यहाँ पे आपने कॉलन में डालने हैं वेबसाइट, कॉलन में, ठीक है, वेबसाइट। और आगे हम डालेंगे अपनी साइट, सॉरी साइट डालेंगे यहाँ पे, साइट कॉलन, ठीक है। इसके आगे हमने स्पेस देनी है। ये कॉलन के आगे हमने वो कीवर्ड डालना है ब्रेवो, ठीक है। ब्रेवो सर्च कर लेंगे, एंटर कर देंगे। हमारी अभी वेबसाइट क्योंकि गूगल इंडेक्स के अंदर नहीं हुई हुई, तो इस वजह से आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो ये सर आपने करना है, आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है, और अपनी वेबसाइट को विजिट करना है। समझ आ रही है चीज़, इस तरह अपनी डिफरेंट चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं फिर क्लास हम ऐड करते हैं इसको। नहीं, अभी लेक्चर्स होंगे, अभी मैं नेक्स्ट पता आपको कोई इशू आता है ना अप्रूवल का, मैं आपको प्रॉपरली अप्रूवल खुद करवा मैं समझा दूंगा, एक अप्रूवल मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं अपनी, क्योंकि मैंने, अच्छा, एक आईपी से आपने एक ही दफ़ा अप्रूवल मतलब सेंड करनी है आईपी से, सेम आईपी से आपने मल्टीपल अप्लाई नहीं करना एक ही दिन के अंदर। गूगल मैप कैसे चेंज रिमूव करना है सर? गूगल मैप कौन सा, गूगल मैप कौन से इशू पे, वेबसाइट के ऊपर जो बात कर रहे हैं? कंटेक्ट में सिंपल है, उसको एलिमेंट पे क्लिक करो ना, जैसे भी आपके सामने मैं इधर कर रहा था, एक मिनट। जैसे कि ये एक एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जांपल है, ठीक है, ये से ये है, ठीक है। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये थ्री डॉट सेक्शन है ना, सेक्शन को डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो वो पूरा आपका जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई और क्वेश्चन?
नहीं नहीं, उसको अनरिक्वेस्ट लाजमी करना है। अगर आप रिमूवल कर देते हैं ना, ठीक है, तो रिमूवल पे जाने के बाद ना आपको वो रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाएगी, इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उस यूरल को दोबारा गूगल पे जाके चेक करना है कि ये यूरल इंडेक्स हुआ है गूगल में या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है, लेकिन अभी नॉर्मली आप ऐसे ही कर लो। आपको रिमूवल अभी यूज़ ना करो, ये एडवांस मतलब बाद में यूज़ कर सकते हो। आफ्टर जब आपकी मतलब अच्छी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी वेबसाइट अच्छा एक कर रही होती है, तब ये यूज़ करो। अभी ये यूज़ ना करो, मैं अभी दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अभी ये नॉर्मल आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है। रिमूवल का भी ना यूज़ करो, ठीक है। पेज रिमूव बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, पेज बैकग्राउंड, ओके मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज है, इसी पेज को हम एडिट करते हैं, ठीक है। ये मैंने इमेज कैसे बैकग्राउंड कैसे चेंज किया था, तो आपके सामने यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट करोगे ना, पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडिट का। अभी मैं आपका करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है ना, इसमें मैंने किया ना सेलेक्ट सेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये, ठीक है। सेटिंग, ये जो सेटिंग आ गया ना, इस पे ये सेव वाले बटन के साथ ये स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल पे जाने के बाद ये जो है सेटिंग वाला, ये इमेज आ रही है, ठीक है। इसको यहाँ से एडिट इमेज करके न्यू इमेज अपलोड करनी है, अपलोड करके उसको चेंज कर दो, ठीक है। ये कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? वो मैं सेट कर दूंगा, वो बता दूंगा आपको। जी, मॉस केपीआई यूज़ की जा रही है, एसएमएस का वो मैं देख लेता हूँ, एसएमएस की क्यों ट्रैफिक इक्वल नहीं आ रही। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। जी जी, बोलें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलें। अच्छा सर, जब हम एक इमेज अपलोड करते हैं तो उसमें दो तीन ऑप्शन आते हैं। एक ऑल टेक्स्ट का आता है, हाँ तो जी, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन का आता है और एक बीच में सेंटर में आता है। तो इसमें कौन कौन सा मीन के वो चीज़ नाम डालने हैं वो काइंडली मैं इसी समझा इमेज देता में हूँ। अच्छा, एक पैडिंग डाल का कर ये दें। देखो ना, एरो लेके जाओगे, पैडिंग इस तरह आती है, ठीक है। ये कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह, पैडिंग यहाँ पे भी ग्रीन का। अच्छा, दो एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपने ऑल टैग लाजमी देना है, टाइटल आपने लाजमी देना है, कैप्चर देने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन देने की अगर देना चाहो दे सकते हो। ऑल टैग हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ALT टॉक टेक्स्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी अब जरूरत नहीं है ये वाली दोनों, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। सर अगर ऑल टेक्स्ट में कीवर्ड का नाम ही दे दें डायरेक्टली, कोई इशू तो नहीं 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 है? नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना। आपने अपनी टाइटल का जो इमेज है ना, इमेज से रिलेटेड आपने वो उसको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, दैट्स इट। ठीक है सर। जी। और कोई क्वेश्चन? मैं कर दूंगा शीट, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। गूगल शीट अ, बैकलिंक्स की वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, आप उसमें डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इसको बना सकते हो, ठीक है। बैकलिंक्स की, और इजी है, बस अपने सर एक वेबसाइट और पे जाना है, विजिट करना है और उसको साइन अप करके अपनी वेबसाइट इंटरलिंक करनी है। मेरे पास यूट्यूब के ऊपर एक चैनल पे वीडियो भी पड़ी हुई है, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा बैकलिंक्स की बनाने की। जी, बोलें आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि जब हम वो एसईओ करने लगते हैं ना, तो एसईओ का एक मतलब वो नंबरिंग चल रही होती है कि कितने एसईओ परसेंट हो चुका है हमारा, तो उसमें नहीं, एक उस पर डू फोकस ना फॉलो करो का। अभी। अभी इस टोटल हमने अप्रूवल लेनी है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ टोटल फोकस करना है अप्रूवल पे। अभी हम एसईओ पे जाएंगे तो बहुत लंबी गेम है, आपको पता है एसईओ की, ठीक है। तो हम एसईओ अभी फोकस समझ नहीं कर रहे, हम बेसिक सिर्फ एसईओ कर रहे हैं, बाकी एडवांस एसईओ पे हमें कोई फोकस करना है, समझ आ रही है चीज? ठीक समझ है, आ गई। हम अप्रूवल पे जाएंगे, अप्रूवल हमारा ले मिल जाएगा तो देन उसके बाद हम आगे अप्रूवल को सॉरी एसईओ करेंगे। हमारा जो फोकस है, क्योंकि एसईओ पे करेंगे तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।